साथियों, हम आज देखते हैं यूडाइज प्लस पर ऐसे विद्यालय की जानकारी जो 2022-23 में यूडाइज प्लस में ऐड नहीं था, इसी वर्ष ऐड हुआ है। या तो उस विद्यालय को इसी वर्ष मान्यता प्राप्त हुई है या किसी कारण से 2022-23 में यूडाइज में ऐड नहीं हो पाया था। उस जानकारी को देखने के लिए ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च करते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हुए लॉगिन करते हैं। लॉगिन प्रोसेस वही है, स्टेट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आएगा जहां विद्यालय की यूजर आईडी मतलब डाइस कोड और उस विद्यालय के यूडाइज का पासवर्ड लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होता है। विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन होता है। नीचे हम देखते हैं टोटल एनरोलमेंट 0 है, टोटल बॉयज़ गर्ल 0 हैं और यहाँ पर ना ही कक्षाएं शो हो रही हैं, ना ही विद्यार्थियों की संख्या शो हो रही है। इनका डैशबोर्ड बिल्कुल खाली है, जहाँ पर ना कक्षाएं हैं ना विद्यालय है। विद्यालय का डाइस कोड है, विद्यार्थी नहीं हैं, कक्षाएं नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें इस विद्यालय में कक्षाएं ऐड करनी होंगी। तो 3 लाइन्स को टच करके ऑप्शन मिलता है सेक्शन मैनेजमेंट का, जिसे क्लिक कर देते हैं और सिलेक्ट क्लास के नीचे जो चौकोर खाना होता है उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो कक्षा सेलेक्ट करनी है उस कक्षा को सिलेक्ट कर देते हैं और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर यूकेजी या एलकेजी को सिलेक्ट किया गया है। एलकेजी सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरी कक्षा यूकेजी सिलेक्ट करते हैं और यूकेजी को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। एलकेजी सिलेक्ट करने के लिए सेक्शन एलियास में एलकेजी लिख दिया जाता है और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं तो एलकेजी ऐड हो जाती है। अब हमें यूकेजी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट क्लास वाले ऑप्शन में यूकेजी KG2 PP1 को सिलेक्ट करके सेक्शन एलियाज में यूकेजी लिख देते हैं तो दूसरी क्लास यूकेजी यहाँ पर ऐड हो जाती है। इसके पश्चात कक्षा पहली से जिस कक्षा तक विद्यालय है उन कक्षाओं को सिलेक्ट किया जाता है। जब हम कक्षा पहली यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अगली कक्षा सिलेक्ट करते हैं पहली, कक्षा 1 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कक्षा 8 तक शो हो रही हैं तो एलकेजी यूकेजी ऐड करने के पश्चात कक्षा 1 सिलेक्ट किया जाना है। यहाँ यदि सेक्शन या क्लास बनाते समय कोई गलती भी हो जाती है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन होता है और इसे डिलीट भी किया जा सकता है। एडिट और डिलीट का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा इनमें सुधार भी किया जा सकता है। सेक्शन मैनेजमेंट को क्लिक करके कक्षाएं ऐड की जा सकती हैं। कक्षा पहली या कक्षा 1 सिलेक्ट करके ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं, कक्षा 1 भी ऐड हो जाती है। इसी प्रकार से कक्षाओं को ऐड किया जा सकता है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और जिस कक्षा तक विद्यालय है उन कक्षाओं को
सिलेक्ट कर लिया जाता है, यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करते ही कक्षाएं ओपन होती हैं। जिस कक्षा को ऐड करना है उस पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से जिस कक्षा तक आपका विद्यालय वो कक्षा यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसे इस विद्यालय में कक्षा 8 तक सैंक्शन है तो कक्षा 8 तक की कक्षाएं ऐड कर देते हैं। कक्षा 6 ऐड कर दी गई है, कक्षा 7 ऐड कर देते हैं, फिर कक्षा 8 ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से विद्यालय में संचालित सभी कक्षाएं ऐड हो जाती हैं। सभी कक्षाएं ऐड कर देते हैं। यहाँ कक्षा 8 तक कक्षाएं ऐड हो चुकी हैं और कक्षाएं डैशबोर्ड में शो होने लगेंगी। यह ऐसे विद्यालय की जानकारी है जो विद्यालय 2022-23 में UDIGE प्लस पर नहीं था, इसी वर्ष ऐड हुआ है। अब हम देख लेते हैं विद्यालय का डैशबोर्ड। जहाँ पर कक्षाएं शो नहीं हो रही थी वहाँ कक्षाएं शो होने लगी हैं। LKG, UKG और कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं शो होने लगी हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्यार्थियों को ऐड करने का ऑप्शन। LKG, UKG और कक्षा 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। आगे की कक्षाओं में स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो कक्षा 1 तक के विद्यार्थियों को, LKG से 1 तक के विद्यार्थियों को हम ऐड कर सकते हैं और बाकी कक्षाओं में यदि विद्यार्थी हैं तो उनको फॉर्म S02 भरकर ब्लॉक MIS या BRC कार्यालय से ऐड करवाना होगा। यहाँ पर सिर्फ हम LKG, UKG और कक्षा 1 के विद्यार्थियों को ऐड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कैसे विद्यार्थी को ऐड किया जाए। तो ऐड स्टूडेंट, जिस कक्षा में हम विद्यार्थी को ऐड करना चाहते हैं उस कक्षा के सामने ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं तो स्टूडेंट को ऐड करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। वह पेज ओपन हो जाता है जहां पर विद्यार्थियों को ऐड किया जाना है। यहाँ विद्यार्थी का नाम कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ऐड स्टूडेंट को क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है जहां पर पहले विद्यार्थी का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। सावधानी पूर्वक विद्यार्थी का नाम लिख देते हैं। विद्यार्थी का जेंडर सेलेक्ट करते हैं, मेल या फीमेल। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पास विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध कराई गई है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख दिया जाता है। यदि छात्र का स्टेट कोड यानी समग्र आईडी है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। विद्यार्थी की समग्र आईडी, को यहाँ पर लिख दिया जाता है। मदर्स नेम, विद्यार्थी की माता का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है और पिता का नाम लिखना है। स्टूडेंट को ऐड करने की प्रोसेस यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसे आप सावधानी पूर्वक देखें और विद्यार्थी की जानकारी ऐड करें। आपके विद्यालय में पहले विद्यार्थी को जोड़ा जा रहा है।
गार्जियन नेम, यहाँ पर पिता का नाम फिर से लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आधार नंबर लिखें, अन्यथा अभी 12 बार 99 लिख के विद्यार्थी का आधार फिल कर सकते हैं। विद्यार्थी का एड्रेस, विद्यार्थी कहाँ से है, किसी ग्राम से है या शहर से है तो उसका पता लिख देते हैं। आगे देख लेते हैं कौन सी जानकारियाँ फिल होनी है। यहाँ विद्यार्थी का पिन कोड लिख देते हैं, जिस एरिया से विद्यार्थी है उसका पिन कोड, मोबाइल नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है, विद्यार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है। और मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध नहीं है तो 10 बार 99 लिख के अभी जानकारी को फिल किया जा सकता है। और मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। मदर टंग सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पर हिंदी 42 नंबर पर जो होती है, यदि हिंदी भाषी है तो उसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट कैटेगरी, विद्यार्थी SC ST OBC या जनरल जिस भी कैटेगरी का है उसे सिलेक्ट कर देते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन यदि है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर ना को सिलेक्ट कर दिया जाता है। NA BPL में नाम है छात्र का या परिवार का तो BPL को सिलेक्ट कर दिया जाता है, अन्यथा नो पर क्लिक कर देते हैं। जो भी जानकारी विद्यार्थी के बारे में होती है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया जाता है। ब्लड ग्रुप लिखना होता है, यदि विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप उपलब्ध है तो उसे लिख देते हैं, अन्यथा अंडर इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं। अब जानकारी ओपन होती है, छात्र के बारे में से सावधानी पूर्वक पढ़ लेते हैं क्योंकि इस जानकारी में बाद में सुधार नहीं हो सकता। और जो 4 जानकारियाँ दी हैं उन्हीं के सामने चौकोर खाने होते हैं, इन पर क्लिक कर देते हैं, सही का टिक आ जाता है और कंफर्म कर देते हैं जानकारी को मिलाकर क्या जानकारी सही है। इस जानकारी को सावधानी पूर्वक मिलाएं और कंफर्म पर क्लिक कर दें। छात्र हमारे विद्यालय में जिस कक्षा में ऐड करना चाहते थे उस कक्षा में ऐड हो जाता है। इस जानकारी को सेव कर देते हैं तो विद्यार्थी ऐड हो जाता है। यह जानकारी थोड़ी देर बाद शो होती है कि विद्यार्थी कक्षा में ऐड हो चुका है, यहाँ पर संख्या दिखाई देने लगेगी। अब अन्य विद्यार्थी को ऐड करने के लिए ऐड स्टूडेंट पर फिर क्लिक कर देते हैं और जिस भी कक्षा में विद्यार्थी को ऐड करना है, अब छात्र की यहाँ पर प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही छात्र को ऐड किया पहला पेज उसका कंप्लीट हो जाता है। जो ऐड स्टूडेंट के नीचे व्यू मैनेज का ऑप्शन होता है उसे क्लिक करते हैं तो जितने भी छात्र हमने ऐड किए हैं उनकी जानकारी यहाँ ओपन हो जाती है। इस प्रकार से छात्र की प्रोफाइल इन जानकारियों को पढ़ते हुए और भरते हुए कंप्लीट कर देते हैं। छात्र की प्रोफाइल से संबंधित सभी पेज को यहाँ पर भरते हुए कंप्लीट किया जाता है। छात्र को ऐड किया जाना है और छात्र की प्रोफाइल भी कंप्लीट करना है, तभी आपका स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट होगा। प्रत्येक पेज को छात्र की प्रोफाइल से संबंधित GP, EP और FP को क्लिक करते हुए जानकारी को सबमिट कर देते हैं तो छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कक्षाएं सिलेक्ट करनी है, फिर छात्रों को ऐड करना है। व्यू मैनेज को क्लिक करके छात्र के सामने जो बॉक्स लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं उन्हें कंप्लीट करना है। जानकारी कंप्लीट करते ही वह बॉक्सेज हरे शो होने लगते हैं तो छात्र की प्रोफाइल कंप्लीट मानी जाती है। इस प्रकार से हम छात्रों को ऐसे विद्यालय में ऐड कर सकते हैं जो विद्यालय
22-23 में यूडाइज में ऐड नहीं हो पाया था। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।